Good morning students. Today we will start worksheet 2 of English grammar. Page number 5. Poem name Where the Mind is Without Fear. Where the Mind is Without Fear. This poem was written by Rabindranath Tagore. This poem is a prayer to God to protect the nation from evil effects. And this poem written during the time when India was under the British rule, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, and people were eagerly waiting to get their freedom. The poet has utmost faith in God. भगवान में विश्वास करते हुए, इमेजिन करते हुए कि कंट्री कैसी कंट्री होनी चाहिए, where the mind is without fear. ये एक जो कंट्री मैन थे उनको एड्रेसिंग की गई है कि एक ऐसी कंट्री होगी, ऐसा टाइम आने वाला है कि जहाँ पर वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, हम बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के अपनी लाइफ लीड करेंगे. वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज़ फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक बॉल्स, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स towards perfection, where the clean stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. Now, in the explanation of this chapter, where the mind is without fear, where the mind is without fear and the head is held high, जहाँ मन निर्भय हो, निर्भय मतलब बिना डरे हुए, बिना किसी के डर का हो, और मस्तिष्क ऊंचा हो. हेड मीन्स हमारा सिर होता है, इट मीन्स मस्तिष्क गर्व से ऊंचा हो, यानी कि हम एक ऐसी लाइफ लीड करें जहाँ में किसी का डर ना हो और हमारा सर मस्तिष्क जो है गर्व से ऊंचा हो. वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ पर ज्ञान फ्री हो, नॉलेज मीन्स ज्ञान होता है, जहाँ पर ज्ञान फ्री हो. ज्ञान से मीन्स क्या हुआ, एजुकेशन, सभी के लिए जो एजुकेशन का राइट है सभी के लिए फ्री हो एंड सभी को इक्वल राइट हो एजुकेशन का, यानी कि जो रिच होते हैं उन्हीं को एजुकेशन अचीव कराई जाए. वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक बॉल्स, जहाँ वर्ल्ड मीन्स संसार या पृथ्वी, जहाँ वर्ल्ड को फ्रेगमेंट्स मीन्स होता है स्मॉल पीसीज, यानी कि स्मॉल पीसीज में नहीं बांटा गया हो, नहीं तोड़ा गया हो संसार को, बाय नैरो डोमेस्टिक बेल्स, संकीर्ण डोमेस्टिक बॉल्स के द्वारा, यानी कि डाइवर्जन नहीं होना चाहिए, सभी मिलजुल कर रहे हैं, लिव इन यूनिटी. वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ पर शब्द निकलते हो मन की गहराई से, इट मीन्स ट्रूथ मीन्स सच है, सच की गहराई से, जहाँ पर शब्द निकलते हो सच की गहराई से. वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टूवर्ड परफेक्शन, टूवर्ड्स परफेक्शन, इट मीन्स जहाँ अथक प्रयास अपनी भुजाओं को, आर्म्स मीन्स भुजा होता है ना, बाजू होता है, भुजाओं को, अथक प्रयास अपनी भुजाओं को पूर्णता की ओर फैलाता है. पूर्णता मीन्स होता है परफेक्ट, यानी कि पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से फैलाता है. टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेच मीन्स होता है फैलाना, टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेच इट्स आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन, जहाँ अथक प्रयास अपनी भुजाओं को पूर्णता की ओर फैलाता है. वेयर द क्लीन स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, वेयर द क्लीन स्ट्रीम, जहाँ क्लीन स्ट्रीम इट मीन्स स्वच्छ, स्ट्रीम मीन्स धारा, जहाँ तर्क की स्वच्छ धारा ने अपना रास्ता नहीं खोया हो, रीजन मीन्स कारण होता है या तर्क, तर्क की स्वच्छ धारा ने हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, अपना मार्ग नहीं खोया हो, इनटू द ड्रेयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, इट मीन्स मृत, आदत की सुनसान, मृत मीन्स डेड मीन्स मरा हुआ, मृत होता है, एंड इट मीन्स ओल्ड कस्टम, डेड हैबिट का मीन्स ओल्ड कस्टम, जो हमारे पुराने रीति रिवाज होते हैं. मृत आदत की सुनसान रेगिस्तान की रेत में, where the clean stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habits, जहाँ तर्क की स्वच्छ धारा ने अपना रास्ता नहीं खोया है, मृत आदत की सुनसान रेगिस्तान की रेत में. where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father,
लेट माई कंट्री अवॉक। जहाँ मन आपके द्वारा आगे बढ़ाया जाता है, यानी कि जहाँ पर अपना आप कोई कार्य को अपने मन से करते हो, जहाँ पर आप अपनी लाइफ स्वतंत्र जिंदगी जी रहे हो। हमेशा व्यापक विचार और ईवर वाइडनिंग थॉट मीन्स, वाइडनिंग मीन्स होता है व्यापक विचार एंड एक्शन मीन्स कार्य। हमेशा व्यापक विचार और कार्य में इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, उस आज़ादी के स्वर्ग में। माय फादर मेरे पिता, इट मीन्स गॉड, गॉड के लिए एड्रेसिंग वर्ड हुआ है माय फादर। लेट माई कंट्री अवॉक, मेरे देश को जागने दो। लेट माई कंट्री अवॉक मीन्स होता है जागना, तो उस वाले मतलब एक फ्रीडम में कंट्री को जागने दो। ये गॉड से प्रे की जा रही है बाय द राइटर कि वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, जहाँ पर मन निर्भय हो और मस्तिष्क गर्व से ऊंचा हो और सभी को राइट हो लाइफ लीड करने का इक्वल राइट हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।